नाज़रीन, इश्क मुर्शद की ये वाली किस्त बहुत ही इंटरेस्टिंग गई है। इसमें हमने देखा कि सुकैना की शादी पे सलमान साहब को शिप्रा और फजल बख्श पर शक तो हो गया है, और वो फजल बख्श को इसी गुस्से में अपनी फैमिली में से उठ के जाने के लिए कहते हैं। तो वो अलग जाकर उनके लाउंज में बैठ जाता है। झूले पर बैठा हुआ वो जब सोच रहा है कि सलमान साहब ने इसको वहाँ से क्यों उठाकर भेजा, तो शिप्रा वहाँ पे आ जाती है और वो उसके ख्यालों में खो जाता है। उसको बताता है कि तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। शिप्रा कहती है, ये तो मुझे मालूम है। ये सुनकर वो उसकी आंखों में देखने लगता है, जिससे शिप्रा बहुत खुश हो जाती है। लेकिन वो नहीं जानते कि सलमान साहब उसे देख रहे होते हैं, और शिप्रा जब उसके साथ हंसते मुस्कुराते बातें करके वहाँ से चली जाती है, तो सलमान साहब वहाँ पर आते हैं और फजल बख्श के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देते हैं और उसको वहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। उससे कहते हैं कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि जो कुछ तुमने किया है। वो कहता है कि सर मुझे माफ़ कर दें। तो कहते हैं कि तुम्हें सर का मतलब भी मालूम नहीं है और तुम मुझे कह रहे हो कि सर मुझे माफ़ कर दें। यह सुनकर फजल बख्श घबरा जाता है। दूसरी तरफ सुकैना अपने भाई फजल बख्श का इंतज़ार कर रही है और उसके ना आने पे अफसरदा है। इधर शाहमीर का बाप और उसकी सौतेली माँ महरीन के किए पर बहुत हैरान हैं, और सुकैना और उसका शौहर बहुत खुश हैं कि आखिरकार जैसे जैसे करके भी उनकी शादी हो गई है। तो दूसरी तरफ सलमान साहब शादी के फ़ौरन बाद कहते हैं फजल बख्श को, अपना सामान उठाओ और दफ़ा हो जाओ, और उससे उसकी औकात याद दिलाते हैं कि क्या अगर उसने उनके साथ थोड़ी देर खुशी हंसी बात कर ली तो उसका क्या मतलब है कि वो अपनी औकात भूल जाए। तो फजल बख्श वहाँ से जाते हुए एक दफ़ा रुकता है और सलमान साहब को कहता है कि जो भी है सर, मेरी औकात, जिस लड़के को आपने शिप्रा के लिए पसंद किया उससे बेहतर